कि देख न सकहीं पराई विभूति, ऊंचे निवास नीचे करतूती। इतना धन आता है फिर भी ये नहीं सोचता दूसरे को मिले। ऐसे लोग होते हैं, आज भी समाज में देखने को मिल जाते हैं ऐसे लोग जो अपने दुख से दुखी नहीं है, ये दूसरे के सुख से दुखी है। वो सुखी कैसे? हाँ, इन्हें खाई रोटी हजम नहीं होती। एक बार एक गांव में ऐसे व्यक्ति थे, भोले बाबा की बहुत पूजा करते थे। भोले बाबा की पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो, तुम्हारी पूजा से हम प्रसन्न। सज्जन बोले बाबा कोई ऐसी चीज दे दो कि दोबारा पूजा ना करना पड़े, दोबारा मांगना ना पड़े। तो बाबा ने एक शंख निकाला, ये शंख ले जाओ। बोले इसका क्या करना है? बोले इससे की पूजा करना, इससे जो तुम मांगना वो तुरंत तत्क्षण मिल जाएगा। अच्छा बाबा, शंख लिया, चलने लगे। बाबा बोले रुको, शंख से जो मांगोगे ना वो तुम्हें तो मिलेगा, लेकिन दूना पड़ोसी को मिलेगा। बोले बाबा ये शंख अपना अपने पास आता, भाई पूजा करे हम, हमको मिले। हाँ, पड़ोसी को मिलने का क्या मतलब है कि पड़ोसी को दूना मिलेगा? बाबा बोले नहीं मिलेगा, अब वो तुम्हारा काम है, मांगना नहीं मांगना तुम जानो। शंख लेके आया, घर में रख दिया। देवी जी ने पूछा शंख कैसा है? बोले शंख की बात नहीं करो, न इसकी पूजा करना न इससे कुछ मांगना। शंख रख दिया, आप चले गए व्यापार करने। 6 महीने हो गए, लौट के नहीं आए। देवी जी के पास खाने को कुछ नहीं है, धन भी नहीं है, बड़ा परेशान। देवी जी ने सोचा भाई अब क्या करें, तो शंख की ही लाओ पूजा करें। तो शंख उठाया और उठा करके सामने रख लिया, शंख की पूजा करने लगी। है मेरे भोले बाबा के करामाती शंख, अगर तुम सत्य के सांचे हो और मेरे दुख को देख सकते हो ना, तो प्रभु मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, अगर 1 बोरा गेहूं की व्यवस्था हो जाए ना, तो थोड़ा चकाचक हो। शंख तो करामाती है, नेत्र खोले तो देखेगा शंख के बगल में 1 बोरा गेहूं रखा। अब इनको क्या मालूम है, इनके यहाँ 1 बोरा, पड़ोसी के यहाँ 2-2 बोरा पहुंच गए। अब तो और लालच आया, फिर पूजा की। हे मेरे भोले बाबा के करामाती शंख, मेरे घर में पैसे नहीं है, 1 लाख रुपया आ जाए। आँख खोली तो 1 लाख सामने है, पड़ोसी के यहाँ 2-2 लाख पहुंच गए। भाई दूना मिलेगा, अब तो और लालच आ गया। हे भोले बाबा के करामाती शंख, तुम सत्य के सांचे हो, जो मांगे वो देते हो ना। तुम्हारी घास फूस की झोपड़ी है, 2 मंजिल का मकान हो जाए। और शंख तो करामाती है, नेत्र खोले तो झोपड़ी में बैठी थी, खोल के देखा तो 2 मंजिल के मकान में। इनका 2 मंजिल, पड़ोसी का 4 मंजिल। हाँ बढ़िया, सब चकाचक हवेली तैयार है। इधर तुम्हारा सुख से रहने लगी। स्वामी जी कुछ दिन बाद लौट के आए, देखेगा जहां घास फूस की कुटिया थी वहां 2 मंजिल का मकान, पूरे गांव में सबके 4-4 मंजिल। हाँ, सज्जन समझ गए कुछ नहीं, शंख ने अपना काम कर दिया। पहुंचे अंदर, देवी जी ने आदर सत्कार किया, तो सज्जन ने देवी जी को धक्का मार दिया। एक बात बताओ, तुमने शंख क्यों छुए? बोले शंख ना छूते तो मर जाते। अरे भला होता तुम मर जाती, हाँ, लेकिन तुम शंख की पूजा न करते। गए अंदर, उठाया शंख अपने सामने रखा। समझ लेना यही वो सत्राजित हैं। सामने शंख रखे, हाथ जोड़े। ऐ मेरे भोले बाबा के करामाती शंख, अगर तुम सत्य के सांचे हो, जो मांगे वो देते हो, तो प्रभु मेरी 1 फूट जा। इनकी महाराज 1 गाय और पड़ोसी की दोनों गई। आंखों से अंधे हो गए, दूना मिलेगा।
अब इतने में भी संतोष नहीं आया। ऐ मेरे भोले बाबा के करामाती संग, तुम सत्य के सांचे हो, जो मांगे वो देते हो, तो मेरे दरवाजे एक कुआं खुद जाए। इनके दरवाजे एक, पड़ोसी के दरवाजे दो दो कुआं, आंखों से अंधे, सामने कुआं, तो जो आए सो गोविंदा नमो नमः चला जाए महाराज। यही सत्राजित है कि देख न सकहीं पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती।